हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। इन दिस वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग पीवाईक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और आज हम एक पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन जो कि जीएस 3 में पूछा जाता है, उसमें से जो साइंस एंड टेक रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन का मॉडल आंसर क्या हो सकता है उसे भी देखेंगे और किस तरह से आप उस आंसर को एग्जाम में लिख कर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उसे भी डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करूं इससे पहले अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपीरियंस्ड जो मेंटोर्स हैं उनके साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में बस डिटेल्स फिलअप करनी है और इस वन फ्री सेशन का फ़ायदा उठा सकते हो आप अपने सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, अपने प्रिपरेशन प्लान को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें अपनी डिटेल्स को फिलअप कीजिए। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज़ में, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2022 की मेंस में जीएस 3 में। ओके, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो है वो मेंस में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं जो जीएस 3 में पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दोस्तों 250 वर्ड्स में 15 मार्कर। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसकी डिमांड को समझते हैं, फिर इसमें जो सब क्वेश्चंस है उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट्स के करेक्ट आंसर जो है वो लिखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है launched on 25th December 2021, James Webb Space Telescope has been much in a news since then। अब ये जो JWST जो है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो न्यूज़ में थी, 2021 में लॉन्च की गई थी दिसंबर में, और क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2022 में। तो यहाँ से ये पॉइंट समझना है कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिसंबर में जो करंट अफेयर की न्यूज़ जो थी वो हमें मेंस में पूछी गई थी 2022 के, यानी ऑलमोस्ट एक साल का साइंस एंड टेक का करंट अफेयर जो है वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव। साइंस एंड टेक ये डायनामिक सब्जेक्ट है, कंप्लीटली करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया है इसको आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर्स विच मेक इट सुपेरियर टू इट्स प्रीडेसर स्पेस टेलीस्कोप। इसके कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स है जो इसको सुपेरियर बनाते हैं फ्रॉम इट्स प्रीडेसेसर जो स्पेस टेलीस्कोप है। अब ये प्रीडेसर स्पेस टेलीस्कोप कौन सा है, तो वो प्रीडेसर स्पेस टेलीस्कोप जो है वो है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप ये भी एक स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है जिसे नासा ने ही लॉन्च किया था, और इसका सक्सेसर के तौर पर इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर इसके जो फीचर्स है कंपेयर टू हबल टेलीस्कोप या इसके अलावा भी जो इसके पहले भी जो टेलीस्कोप हो गए थे उनके कंपैरिजन में इसके यूनिक फीचर्स कौन से हैं ये हमें पूछा है। देन आगे, व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस मिशन, और ये जो मिशन है स्पेस टेलीस्कोप का इसके की गोल्स क्या है, ये सब क्वेश्चन है। देन व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर द ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस के लिए इस टेलीस्कोप से कौन से पोटेंशियल बेनिफिट्स है या कौन से पोटेंशियल बेनिफिट पूरे ह्यूमन रेस को हो सकते हैं, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए, और हमें इसका आंसर जो है वो लिखना था 250 वर्ड्स में। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि पहला जो स्टेटमेंट है ये इसने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 में, और क्वेश्चन हमें पूछा गया है 2022 की मेंस में। तो मच इन अ न्यूज़ ये स्टेटमेंट है, इसने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। नाउ पहला सब क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिक फीचर विच मेक इट सुपेरियर टू इट्स प्रीडेसर स्पेस टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप या उससे रिलेटेड स्कोप के लिए। देन व्हाट आर द की गोल ऑफ दिस मिशन, इस मिशन के की गोल्स कौन से हैं, ये भी सब क्वेश्चन है। देन व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस, इसके पोटेंशियल बेनिफिट क्या होंगे ह्यूमन रेस के लिए, इसे भी हम डिस्कस करेंगे।
तो चलिए वन बाय वन करके इन सारे सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनसे एक मॉडल आंसर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर वही लिख सकते हैं कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ओके, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को, जो एज अ सक्सेसर है, ओके, एज अ सक्सेसर ऑफ, यहां पर हम लिख देंगे हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप के सक्सेसर के तौर पर इसे लॉन्च किया गया था। ये भी स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसे लॉन्च किया गया है L2 में। L2 मींस लैग्रांज 2, इस पोजीशन में इसे लॉन्च किया गया था और ये मोर एडवांस होगी और ये हमारी डीपर स्पेस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे और यहाँ पर जो पूछा है उसके प्रीडेसेसर का नाम तो हबल टेलीस्कोप के सक्सेसर के तौर पर मेंशन कर देंगे और साथ ही इसकी जो ऑर्बिट है जो यूनिक है L2 है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप जो है, हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लियो में। ये नियर अबाउट 400-500 किलोमीटर की ऑर्बिट में अर्थ को ऑर्बिट करती है, पर ये जो है इसे L2 में प्लेस किया गया है, लैग्रांज पॉइंट, जो कि सन और अर्थ के वजह की जो ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस है उनके वजह से वो फॉर्म होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 250 वर्ड्स ही है और बाकी के सब पॉइंट्स भी है। अब पहला सब पॉइंट्स, व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर, इसके यूनिक फीचर्स कौन से हैं जो इसको सुपेरियर बनाता है फ्रॉम इट्स प्रीडेसेसर स्पेस टेलीस्कोप्स। तो हबल के कंपैरिजन में इसके पास कौन से यूनिक फीचर्स हैं। ओके, तो अब हमें यहां पर नोट डाउन करने हैं यूनिक फीचर्स। तो फर्स्ट यूनिक फीचर जो है वो है इंफ्रारेड इमेजिंग। इंफ्रारेड इमेजिंग कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये इंफ्रारेड इमेजेस लेगा, इंफ्रारेड जो जनरली रेड कलर की होती है। तो दोस्तों ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज है, इसे आप देख सकते हो। यहाँ पर आप ये गोल्डन कलर का एक बहुत बड़ा मिरर देख सकते हो जहाँ पर यहाँ पे रेस को कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक अलग मटेरियल भी है जिसे सनशील्ड से कवर्ड भी किया गया है। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसे लॉन्च किया गया था L2 ऑर्बिट में। अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये इमेजिंग लेगी इंफ्रारेड में, रेड लाइट में। मोस्टली इमेजेस आएंगी, इंफ्रारेड इमेजेस के बेनिफिट्स होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम बात करेंगे हबल टेलीस्कोप की। तो जो हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप इमेजेस लेता है विजिबल लाइट में, ओके, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट। विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट में इमेजेस जो है वो हबल टेलीस्कोप लेता था, पर जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड लाइट में इमेजेस लेता है। ये इसका यूनिक फीचर है जिसके वजह से ये डीप पेनेट्रेट कर सकता है या जो डेंस क्लाउड के, जो डेंस डस्ट के क्लाउड्स जो होते हैं वहाँ पर भी उन्हें भी पेनेट्रेट करके क्लियर इमेजेस ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। ये इसका पहला यूनिक फीचर है, इंफ्रारेड इमेजिंग। सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है दोस्तों इसकी लोकेशन। ओके, वो है इसकी लोकेशन। जो हबल टेलीस्कोप है या इसके पहले जो टेलीस्कोप जो है इन्हें मोस्टली प्लेस किया जाता था लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ये जनरली अर्थ के अबव 400 to 500 किलोमीटर होते थे और ये अर्थ को ऑर्बिट करते हुए इमेजेस लेते थे। पर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसे प्लेस किया गया है L2 में, लैग्रांज पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट जिसका डिस्टेंस जो है अर्थ से वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, जो इस टेलीस्कोप को अर्थ या अर्थ के एटमॉस्फेयर के वजह से जो इंटरफेरेंस होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से डीपर और क्लीनर इमेजेस आती है। रहा सवाल ये L2 कहाँ पर होता है, तो अगर ये सन है और ये अर्थ, तो L1 जो है वो यहाँ पर होगा, पर L2 की लोकेशन जो है वो यहाँ पर होती है। तो ये L2 अर्थ के कंपैरिजन में, यहाँ पे L3 एंड देन L4 उस हिसाब से। तो सेकंड पॉइंट हो गया उसका लोकेशन। पहला पॉइंट था इंफ्रारेड इमेजिंग, सेकंड है लोकेशन, थर्ड पॉइंट जो है वो है मिरर लेंथ।
मिरर लेंथ। अब जो हबल टेलीस्कोप जो है इसका मिरर जो है वो सिर्फ 2.4 मीटर लेंथ का है, 2.4 मीटर लेंथ। पर अगर बात हम लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप की करते हैं तो इसका मिरर जो है वो है 6.4 मीटर, यानी मिरर भी जो है वो बहुत बड़ा है। तो लार्जर अगर मिरर है मतलब मोर लाइट कलेक्ट होगी, लाइट ज़्यादा कलेक्ट होगी, जिससे हमें क्लियरर इमेज मिलेगी, डीपर इमेज मिलेगी। तो मिरर लेंथ जो है वो भी एक इसका यूनिक फीचर है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें जो ऑप्टिक्स है, डिटेक्टर्स है, सेंसर्स जो है वो इतने एडवांस है कि ये डेंसर क्लाउड में भी इमेजेस ले सकता है, जिससे जो डिस्टेंस में जो फेंट गैलेक्सीज है, डिस्टेंस में जो फेंट गैलेक्सीज है, जो स्टार्स है, प्लैनेट से जो बहुत दूर है, या जो यूनिवर्स का या गैलेक्सीज की इवोल्यूशन प्रोसेस जो है, इसे भी ये कैप्चर कर सकते हैं। इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट से ये लेस है। तो दोस्तों यहाँ पे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी है, मिरर लेंथ भी अच्छी है, लोकेशन भी है, एंड देन इंफ्रारेड इमेजिंग भी है। तो ये इसके यूनिक फीचर्स है। तो इस तरह से ये जो पहला सब क्वेश्चन था कि यूनिक फीचर्स इसके कौन से थे, इसका आंसर हमने यहाँ पर दे दिया। अब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन अगली बार रिपीट नहीं होगा, पर यहाँ से हमें ये सीखने को मिलेगा कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इस साल यानी 2025 को हम आदित्य L1 के लॉन्च के बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन हमें आदित्य L1 के बारे में पूछा जा सकता है, या शुक्रयान के बारे में पूछा जा सकता है, या आने वाले फ्यूचर मिशंस जिसमें मंगलयान भी है, शुक्रयान भी है, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर करंट अफेयर में जो स्पेस मिशंस को हम स्टडी करते हैं तो उनके कौन सी पॉइंट्स को याद रखना है, ये हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो आपको ये पहला सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे आंसर कर दिया। अब सेकंड सब क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन है की गोल क्या थे इस मिशन के, इस मिशन के की गोल्स क्या है। तो इस मिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट की गोल जो है वो है हमें स्टडी करना है, ओके, हमें स्टडी करना है कि जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है लाइक कि यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, तो बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में, या जो गैलेक्सीज का या यूनिवर्स का इवोल्यूशन है जिसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड मानते हैं, उसका इवोल्यूशन प्रोसेस कैसा हुआ था। इसका गोल जो था वो था कि जो गैलेक्सी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, गैलेक्सी फॉर्मेशन की प्रोसेस है कॉस्मिक टाइम में, यानी बिग बैंग थ्योरी से लेके अभी तक गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हो रही है, ओल्डर गैलेक्सीज जो है या यंगर गैलेक्सीज है, इनमें कौन सा डिफरेंस है उसको स्टडी करना, या यूनिवर्स में अभी रिसेंटली जो गैलेक्सी फॉर्मेशन की प्रोसेस कंटिन्यूअस है, अभी भी न्यू गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है, तो उनके प्रोसेस को स्टडी करना। अब गैलेक्सी फॉर्मेशन के साथ ही जो स्टार है या जो प्लैनेट है, इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस, अब स्टार फॉर्मेशन, गैलेक्सी फॉर्मेशन जो नेबुलास से होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल के क्लाउड्स होते हैं नेबुलास, तो उनको स्टडी करना। तो ये जो इंफ्रारेड इमेजिंग है, इनसे हम लोग डेंसर क्लाउड जो है, डेंसर नेबुलास जो है, इनको भी डीपली पेनेट्रेट करके उनके इमेजेस ये हमें प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर हमें एक्चुअल में जो स्पेस में अभी भी जो स्टार फॉर्मेशन हो रहा है, प्लैनेट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ था, पूरी फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हुई थी, उसके बारे में प्रूफ, इमेजिंग प्रूफ जो है, ये हमें ये टेलीस्कोप प्रोवाइड करती है। उसके साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एक्सोप्लैनेट रिसर्च, एक्सोप्लैनेट रिसर्च यानी यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में डेटा प्रोवाइड करना, इमेजिंग प्रोवाइड करना, ये भी इस मिशन का गोल था। कि एक्सोप्लैनेट रिसर्च में हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एक्सोप्लैनेट जो है वो हैबिटेबल है। हैबिटेबल मीन्स वहाँ पे फ्यूचर में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकती है, या ऐसे कौन से प्लैनेट है जहाँ पे एलियन लाइफ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्टिंग में है। तो एलियन उस
ऐसे एक्सोप्लैनेट जहाँ जो हैबिटेबल है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस है, या जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल हो सकती है। साथ ही अगर यूनिवर्स में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी, मतलब अर्थ पर जो लाइफ मिलती है उसके अलावा अगर किसी दूसरी फॉर्म में लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट होती होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये इसका गोल था। तो दोस्तों इस तरह से व्हाट आर द की गोल ऑफ दिस मिशन, तो इस मिशन के की गोल्स हमने स्टडी किए कि बिग बैंग थ्योरी, जो फर्स्ट लाइट वहाँ से इवॉल्व हुई थी उसे स्टडी करना, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई थी उसके बारे में जानना, गैलेक्सीज का ओरिजिन कैसे हुआ था, गैलेक्सीज इवॉल्व कैसे होती है कॉस्मिक टाइम में, स्टार और प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसीजर क्या है, एक्सोप्लैनेट को स्टडी करना, ये सारे इसके मेन गोल्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस के लिए इस मिशन से कौन से पोटेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पोटेंशियल बेनिफिट जो होगा ह्यूमन रेस को, बेनिफिट जो होगा ह्यूमन रेस को, वो ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, लाइफ के बारे में, जो हमारी क्यूरियोसिटी है, जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिलेंगे। हमें अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी यूनिवर्स के बारे में वो इंप्रूव होगी, उससे रिलेटेड नॉलेज जो है वो हमें आएगा। सेकंड पॉइंट जो है इसमें वो है टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ। टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ मीन्स इस मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो क्रायोजेनिक्स डेवलप हुए हैं, ओके, जो क्रायोजेनिक्स डेवलप हुए, जो डिटेक्टर्स डेवलप हुए, जो सनशील्ड डेवलप हुई, और इंफ्रारेड में इमेजिंग लेने के लिए जो इक्विपमेंट को कूल रखना होता है -223 डिग्री सेल्सियस तक, ये जो टेक्नोलॉजीज है इन पर बेस्ड मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में जो ह्यूमन रेस को डायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट डेवलप होंगे। साथ ही तीसरा पॉइंट जो है यहां पे वो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन जो है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन एजेंसीज लाइक नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन 3 स्पेस एजेंसीज में तो फ्यूचर में जो मिशंस है उसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज भी होता है। उसके साथ ही जो एजुकेशन है, ओके, एजुकेशन जिसमें हम स्टेम को बोल सकते हैं कि स्टेम जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनमें प्रमोट होगा। एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल टॉपिक बेस स्टेबलाइज कर सकता है। साथ ही लास्ट जो पॉइंट है जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सर्च कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं क्योंकि ये जो प्लैनेट है, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये एक्सोप्लैनेट को तो स्टडी कर ही सकता है। ओके, ये एक्सोप्लैनेट को तो स्टडी कर ही सकता है, साथ ही एक्सोप्लैनेट के जो एटमॉस्फेयर है उसे भी स्टडी कर सकता है। एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर या बाकी प्लैनेट को स्टडी करके जो बायोमार्कर्स है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर सकता है। बायोमार्कर्स लाइक वाटर का प्रेजेंस है, ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है, मीथेन का प्रेजेंस है। ये जो एलिमेंट है गैसेस है, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे एलियन लाइफ एग्जिस्टेंस है या नहीं है, या वहाँ पे फ्यूचर में वो प्लैनेट का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है या कोई लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट करती है क्या, इसके बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ये बढ़ाएगा। तो हमारे ह्यूमैनिटी के जो क्यूरियस क्वेश्चंस है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो भी इंक्रीज होगी। तो ये दोस्तों उसके थे लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर ह्यूमन रेस। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। ये 2022 में पूछा गया था GS3 साइंस एंड टेक क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, पर फ्यूचर में जो भी स्पेस रिलेटेड मिशंस आते हैं, चाहे फिर वो नासा का आर्टेमिस मिशन हो, इंडियन गगनयान मिशन हो, या आदित्य L1 हमारी जो स्पेस टेलीस्कोप, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमें पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी बेसिस पे फ्रेम हो सकते हैं। तो जो भी स्पेस मिशंस है उनके यूनिक फीचर्स क्या है, उस मिशन का गोल क्या है, और अल्टीमेटली उस मिशन से ह्यूमन रेस को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हमें पूछा जा सकता है फ्यूचर मिशंस में। तो इस क्वेश्चन में हमने यूनिक फीचर्स भी लिख लिए जेम्स वेब
स्पेस टेलीस्कोप के, सेकंड उसके की गोल भी देख लिए, और जो बेनिफिट होगा ह्यूमन रेस को उसे भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से इन तीनों सब क्वेश्चंस को हमने क्वेश्चन में एड्रेस किया। इस तरह से आप एक मॉडल आंसर बना सकते हो, और इस क्वेश्चन को एनालाइज करके, इस क्वेश्चन को स्टडी करके, इसके आंसर को स्टडी करके हम फ्यूचर में हमें आने वाली मेंस में जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेज करके पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखते हैं। साथ ही यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर बेस्ड है। तो साइंस एंड टेक के बारे में करंट अफेयर्स का नॉलेज हमें चाहिए। क्वेश्चन पूछा है दिसंबर के करंट अफेयर से मेंस में, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 साल का करंट अफेयर तो भी हमने प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये यहाँ से हमें सीखने को मिलता है दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में और एक PYQ के साथ मिलेंगे, सेम तरह से क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, उसके आंसर को स्टडी करेंगे, और फ्यूचर में हमें उस पैटर्न में किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेज करके पूछा जा सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून।